प्राइवेट लिमिटेड आपका सम्मान करके यूनिवर्सल फाउंडेशन और बिहार आर्किटेक्चर फाउंडेशन को गौरवान्वित महसूस करता है। आपने एक चैनल भी यूट्यूब पे बना रखा है खबरों के पीछे, जिसके करीब 4 लाख सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने श्री बाबू की स्मृति में बिहार केसरी सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा पहुंचे थे। देखिए, उन्होंने बहुत कुछ कहा है श्री बाबू को लेकर के, पुराने यादें ताज़ा कर दी हैं, मगर उसके साथ साथ कई और वरिष्ठ नेता भी पहुंचे थे, समाजसेवी भी पहुंचे थे। मंच पर कई जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ थे। और देखिए, इसका आयोजन डॉक्टर निशिकांत ने किया था और कदम बढ़ाए। देखिए, सराहना हर कोई कर रहा है, मगर उसी बीच जो मेहमान के रूप में पहुंचे थे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं। यहाँ पर इतना पकड़ था कि जब वो एमए का पटना यूनिवर्सिटी में क्लास कर रहे थे तो वाइस चांसलर उस समय पॉलिटिकल साइंस के कोई अंग्रेज हुआ करते थे जो एमए का क्लास लेते थे। तो वो श्री बाबू के पास आए और श्री बाबू को कहे कि बाबू जी आप दिल्ली जा रहे हैं, वो किताब लेकर के आइएगा। तो उन्होंने कहा कि चौथी अलमारी में 6 रो में तीसरा किताब है, पढ़ करके फिर वापस रख देना। इतना पकड़ था उनको अपने किताबों पर, और जिस तरह की विद्वता उनकी थी, वो हमेशा हमारे पिताजी को प्रेरित करते थे कि अपनी पढ़ाई पूरी करो और लॉ का कंपटीशन खत्म करो, लॉ पढ़ाई करो, क्योंकि राजनीति की कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए तुम हमेशा पढ़ते रहना। और हमेशा उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री कोष से 21,000 रुपया उनको जूता और लॉ के कपड़ों के लिए मुख्यमंत्री कोष से 21,000 रुपया उस समय 1952 में श्री बाबू ने देने का काम किया था। जो प्यार और स्नेह हमारे परिवार को श्री बाबू से मिला, और श्री बाबू के चलते पिताजी स्थापित राजनेता हुए। 52, 57, सब 62 सब चुनाव जीते। और श्री बाबू के जाने के बाद बरबीघा से मेरे पिताजी को 4 बार और मुझको 2 बार जीतने का मौका मिला, जहां से श्री बाबू आते हैं। और जब हम पहली बार चुनाव जीते 2000 में, तो श्री बाबू को बिहार के बाद श्री बाबू की कहीं आदमकद मूर्ति नहीं थी, और बरबीघा के माननीय हमारे साथियों के साथ मिलकर हमने श्री बाबू की आदमकद प्रतिमा वहां लगवाई। और उस समय जो हमारे मुख्यमंत्री थे उन्होंने उसका शिलान्यास किया और माननीय राज्यपाल खुद गए। और बिहार में मैं समझता हूँ सचिवालय के बाद दूसरा आदमकद प्रतिमा हम लोगों ने बरबीघा में लगाया था। श्री बाबू का जितना ज्यादा श्री बाबू पर हम लोग चर्चा करें, परिचर्चा करें, रामधारी सिंह दिनकर पर जितना चर्चा परिचर्चा करें, वो आने वाली पीढ़ी जो हमारी विरासत है, जो हमारी बिहार की परंपरा है। हम इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव पढ़ रहे थे, कोई राइटर विदेश से आए हुए थे और नालंदा विश्वविद्यालय पर चर्चा कर रहे थे। और नालंदा विश्वविद्यालय बताते हैं कि हार्वर्ड और जो ब्रिटिश कोलंबिया और यूसीएलए जैसी विश्वविद्यालय से बेटर विश्वविद्यालय उस समय हमारा नालंदा का था। और जो किताब और हिस्ट्री की उन्होंने चर्चा की कि 9 तल्ले का हमारा लाइब्रेरी था और किस तरह से 9 विभाग की उस समय पढ़ाई हुआ करती थी। तो हमारा बिहार का जो हमारा डीएनए है वो मजबूत डीएनए है। हम शासक रहे हैं, बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक सम्राट अशोक ने इसी धरती पर शासन किया है। लेकिन कुछ कारणवश हम पिछड़े राज्यों में आ गए हैं। जो बिहार पूरे हिंदुस्तान पर राज करने का काम किया, जब बिहार हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कही जाती थी, तो बिहार सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का राजकाज था और सम्राट अशोक यहाँ के राजा थे। और उसके बाद जैसे जैसे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय हुए, यहाँ विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय, हमारा डीएनए मजबूत है। हम पूरे देश दुनिया पर राज करने की शक्ति रखते हैं। लेकिन हमें जात पात से, जो श्री बाबू ने कहा, और याद कीजिए जब छुआछूत अपनी प्रगाढ़ता पर था, श्री बाबू ने अपने पीठ पर बैजनाथ धाम में लाठी देवघर में खाने का काम किया। लेकिन दलितों को जो वहां पर जो महान हमारे जो देवघर के हमारे पंडा लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया और श्री बाबू ने पीठ पर लाठी खाकर दलितों को उस देवघर के मंदिर में घुसाने का काम किया। तो जज्बा होता है प्रेम का, समाज को साथ ले चलने का और जात पात से ऊपर उठने का। जब तक ये बिहार जात पात से ऊपर नहीं उठेगा,
तब तक हम 21वीं सदी का बिहार नहीं बना सकते हैं। आइए श्री बाबू के इस कार्यक्रम में हम प्रण लें, जिस तरह से देवेश जी ने कहा है कि हम लोग आज प्रण लें, संकल्प लें कि दुनिया में इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। हम घर में एक जानवर पालते हैं, एक कुत्ता पालते हैं, एक गाय पालते हैं, उसके लिए घर के लोग इतना परेशान होते हैं, लेकिन जो इंसान किसी जात के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर अगर अलग हो गया है, आज मिलकर के साथ मिलकर के इस बिहार को अपनी पुरानी परंपरा और विरासत को लौटाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। जय जय सिया। आज के मंच पर उपस्थित हम सभी के सर्वप्रिय, मानप्रिय, जनप्रिय, अति प्रिय, लोकप्रिय नेता और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आदरणीय अभिभावक मनोज सिन्हा जी का एक बार जोरदार ताली के साथ हम सभी लोग अभिवादन करें। हमारे बड़े भाई और बिहार सरकार के जानदार शानदार मंत्री, और तो कई बार एक बार कुछ लोगों ने इनकी किसी बात को तोड़ मरोड़ करके जहानाबाद में थोड़ा बात का बतंगड़ बना दिया, तो हमने कहा कि अरे भाई, अब हमारे समधी भी हैं, उनको सब कुछ करने का अधिकार है, कुछ मत ऐसा वैसा मत बोलिए। पहले तो समधियों को जब तक गाली नहीं होता था तब तक खाना नहीं खाते थे। हमारे यहाँ तो मिथिला में रस्म है, भगवान राम को भी आज दशरथ जी को गाली पड़ती है, और कितना संजीदगी के साथ कहा जाता है कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। तो दूसरे तरफ कहा जाता है कि एक बात बताइए कि एक भाई गोड़ का है, एक भाई कारी, तो दशरथ जी को इससे बड़ा आज भी मिथिला में हम लोग इसको भगवान राम के पिता को गाली पड़ती है। तो इसलिए उन बातों को बतंगड़ नहीं बना करके प्रेम देखा करिए, और अद्भुत प्रेम के अद्वितीय मिसाल है भाई श्रीमान अशोक चौधरी जी। हम सभी को संभालने का काम करते रहते हैं, गठबंधन के साथियों का को संभाल कर चलने में महारत हासिल है। ऐसे बड़े भाई अशोक चौधरी जी यहाँ उपस्थित हैं। अभी मैडम ने कहा कि दो दिलों और हड्डी तो जोड़ ही देते हैं, हड्डी का जादूगर अगर दिल को जोड़ना जान गया तो समझ लीजिए धरती का दूसरा भगवान हो गया। तो ऐसे निशिकांत जी को भी हम साधुवाद देते हैं, और मैडम को भी बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं कि आपने इतने नगीने को संभाल कर रखा हुआ है। इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और आदरणीय सुनील अग्रवाल जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, आपको भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। हम सभी के अभिभावक डॉक्टर सहजानंद जी यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब का अभिनंदन वंदन है, और समाज के रूप में सामाजिक क्षेत्र में अद्भुत अद्वितीय काम करने वाले, पूरे देश के अंदर बिहार के नाम को दवा कंपनी के माध्यम से स्थापित करने वाले आदरणीय भोला बाबू का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बड़े भाई और एमएलसी श्रीमान देवेश जी यहाँ उपस्थित है, आपका भी अभिनंदन है। राजकुमार जी माननीय एमएलए, मैं आपका भी माननीय विधायक जी का अभिनंदन। माननीय विधायक तो उनका नाम श्री बाबू है, और उनके नाम पर अगर कोई कार्यक्रम बिहार केसरी जी के नाम पर सम्मान समारोह डॉक्टर निशिकांत जी ने शुरू किया है, तो मैं पुनः एक बार आपका आभार भी प्रकट करता हूं और आपका अभिनंदन भी करता हूं। आप उसी मिट्टी के लाल हैं। हम समझते हैं कि समाज के लिए और भी आपका भविष्य में योगदान हो, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं श्री बाबू को बार बार एक चीज के लिए प्रणाम करना चाहता हूं कि जिन्होंने दलित समाज के लिए देवघर का मंदिर खोला, और जो होली का त्योहार आ रहा है, होली के त्योहार में जैसे पूरा समाज एक हो जाता है, जैसे कुंभ में पूरा समाज एक ही घाट पर आकर स्नान करके पूरा समाज एक हो गया, उसी प्रकार श्री बाबू ने ये सपना बरसों बरस पहले देखा
कि मंदिर सबका है, सब मंदिर में जाएंगे। और एक ऐतिहासिक काम उन्होंने किया। हम समझते हैं कि इस समाज की बड़ी जवाबदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है कि जिनको स्थान श्री बाबू ने दिया उनको गले लगा कर रखना, उनको सहेज कर रखना और समाज के मुख्य धारा में लाकर प्रगति के पथ पर उनको आगे बढ़ाना श्री बाबू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और श्री बाबू के जो फॉलोअर्स होंगे वो अवश्य इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएंगे। आप धैर्य से अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें, आगे भी इसको और बृहद तरीके से करें। दिनकर ने लिखा है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखो क्या होता है। तो अभी तो आपने शुरुआत की है। और दिनकर ने दूसरी शब्द भी लिखा, परेशानी आया होगा, मैडम कुछ व्यथित हो रही थी, क्या बोलूं, किसको बुलाऊं, किससे आभार कराऊं, किसका पहले सम्मान कराऊं। मैं देख रहा था, चूंकि आप तो डॉक्टर हैं, आप तो जान फूकने का काम करते हैं, आपके कार्यक्रम में तो ऐसे ही जान आ जाएगा। लेकिन दिनकर ने एक लाइन और लिखा है कि जो लक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। इसलिए घबराइएगा नहीं, कार्यक्रम जब भी करने आइएगा तो परेशानी भी होगी, हर्डल्स भी आएंगे, सबको समेट कर जो कदम आगे बढ़ाता है वही सूरमा है, वही सूरवीर है। आप दोनों का पुनः एक बार अभिनंदन वंदन करते हुए, अपने महामहिम का दिल से आभार प्रकट करते हुए, वंदन करते हुए, सबका मंचासीन महानुभाव को पुनः एक बार सादर प्रणाम करते हुए, मनुष्य रूप में बैठे हुए सभी भगवान को प्रणाम करते हुए, स्त्री रूप में बैठी हुई सभी देवियों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कहा मंत्री अशोक चौधरी ने, जीवेश मिश्रा ने क्या कुछ कहा वह भी हमने आपको सुनाया। और देखिए यह आयोजन डॉक्टर निशिकांत ने किया और आयोजन सफल रहा। देखिए कई लोगों को जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए कदम आगे बढ़ाए, जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, उन्हें सम्मानित भी किया गया। और देखिए जिसमें कई बड़े चेहरे हैं और वह चेहरे जो हैं वो जाने माने चेहरे हैं जिनका नाम है, और नाम इसलिए क्योंकि उन्होंने समाज के बेहतरी के लिए कुछ सोचा। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी, बाखूबी आप देख रहे होंगे। यह चेहरे आप जानते हैं कि कौन है, मगर इनका योगदान बड़ा है और इनके योगदान को भी लोगों को जानना चाहिए। समाज को आगे बढ़ाने में हर संभव प्रयास करते रहे और उन लोगों को ही सम्मानित किया गया है। देखिए श्री बाबू को याद करते हुए क्या कुछ कहा है जीवेश मिश्रा ने, अशोक चौधरी ने, वह तो आपने सुना ही। साथ ही साथ डॉक्टर निशिकांत का यह कदम सराहनीय कदम रहा और हर लोग डॉक्टर निशिकांत को सराह रहे हैं और कहते नज़र आ रहे हैं कि श्री बाबू जिन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, जिन्होंने एक बैरियर को ब्रेक किया समाज के उत्थान के लिए। और देखिए जो चीज़ें बिहार की उत्थान के लिए कदम आगे बढ़ाए जाने चाहिए थे, श्री बाबू ने उन तमाम चीज़ों कदम आगे बढ़ाते हुए बिहार का विकास किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे अजय हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।